सर सर वैसे तो ये केस पास के गांव का है, लेकिन ये मर्डर्स किसी अर्बन लीजेंड से कम नहीं है। सस्पेक्ट्स राउंड अप कर लिए सारे? यस सर। लेट द गेम्स बिगिन। तुम सब में से कोई एक है जिसकी वजह से मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट पर स्टे ऑर्डर लग गया है। सरफराज कुरैशी, इसका पहला मर्डर हुआ है। मेरे प्लांट का कंस्ट्रक्शन वर्कर। नमस्कार। नमस्कार जी। कौन है यार? जी मैं पत्रकार मदन लाल, अग्निबाण अखबार के लिए काम करता हूं मैं। जी मैंने खबरें सुनी थी कि ये जो एहसान खान है जो सारा कंस्ट्रक्शन संभाल रहा था, उसके और वो जो क्या नाम बताया सरफराज कुरैशी, उसके बीच में कुछ दिन पहले पैसों के लेकर कुछ लड़ाई वड़ाई हुई थी। देखिए जो आप इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं वो हमारे लिए इसलिए क्रूशल है क्योंकि सरफराज कुरैशी की मौत के बाद अगली मौत जो थी वो एहसान खान की थी। अजी एक बार फोटो दिखाइए मुझे। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इस पर कोड़ों की बरसात हुई है। खैर एक ही प्लांट में काम करते थे। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान इन दोनों के काम से खुश ना हो, उसने कांड कर दिया हो। और ये रिपोर्ट भी थी साहब कि आपके प्लांट के कंस्ट्रक्शन में देरी होने की वजह से आप नाखुश भी थे। हो सकता है कि क्या बकवास कर रहे हो? अरे कोई पर्सनल एंगल भी हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। ये अफवाहें थी कि एहसान खान का चक्कर हमारे प्लांट में किसी औरत के साथ चल रहा था। एहसान मेरे पति थे। ये बात सही है, सरफराज की मौत के बाद एहसान बहुत परेशान थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं चक्कर वक्कर सब बकवास है। मैं समझ सकता हूँ नगमा, सचमुच बहुत बुरे दिन चल रहे थे। और कुछ दिन पहले ही उसने मुझे बताया था कि आपकी लकड़ों की दुकान में रात को चोरी हो गई थी, है ना? पहले चोरी, फिर पति की मौत। खैर अगली जो मौत हुई है उसका नाम है जीनत। मेरे प्लांट की इंजीनियर थी और उसकी मौत 36 घंटे के अंदर हुई है। अच्छा ये जीनत थी, ये जीनत है। मरने से पहले काफी खूबसूरत रही होगी। हैं? एक मिनट, जिस जमीन पर आपने प्लांट शुरू किया था वहां मंदिर ट्रस्ट की भूमि थी। यमराज बहुत गुस्से में थे क्योंकि आप शहरी लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा किया था। ये तीनों मौतें यम धर्म और गरुड़ पुराण के हिसाब से हुई हैं। पहली मौत कुंभी पाकम, गरम तेल में तलना, ये देखिए। और दूसरी मौत असिता पत्रम, यमदूतों के द्वारा कोड़े मारे जाने की सजा। और तीसरी मौत तप्त मूर्ति, धधकती हुई आग में जला के मार डालना। वाह पंडित जी वाह, मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे तुम। बकवास कर रहे हैं आप। जो सजाओं का इस वक्त आप नाम ले रहे हैं ना, वो नाम सिर्फ आप जानते हैं, हम में से कोई नहीं जानता। यमराज की आड़ लेके दरअसल ये जमीन आप हड़पना चाहते हैं। आप मुझ पे उंगली मत उठाइए विवेक जी, जो कुछ हुआ वो विधि का विधान है। और ये एहसान, इसके जीनत के साथ अनैतिक संबंध थे। बस बस पंडित जी, बस कीजिए। क्या बस करूं? क्या आप नहीं जानती हैं कि एहसान अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहा था, इसीलिए इसे सजा मिली। और ये जीनत, इसे तप्त मूर्ति, ये सजा उनको दी जाती है जो लूट खसोट करते हैं या फिर सोने के आभूषण चुराते हैं। जीनत, कड़ा,
ये वही कड़ा है जो मेरे दुकान से चोरी हुआ था। ये जो लकड़ी है जला हुआ, ये भी मेरी दुकान से चोरी हुआ था। अब यमराज लकड़ी क्यों चुराएंगे पंडित जी, आप बताइए। आप सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे बस इन बातों का ज्ञान है। कुंभी पाकम, असिता पत्रम और तप्त मूर्ति आदि आदि। एक बात बताओ, जो कड़ा लाश के हाथ में मिला है, क्या वही कड़ा तुम्हारी दुकान से चोरी हुआ है? हाँ, ये वही है। यानी जिसने जीनत को मारा है और लकड़ियां चुराई है, उसी ने जीनत के हाथ में ये कड़ा छोड़ दिया ताकि लगे कि उसी ने चोरी की है और फिर ये यमराज का ढोंग रचा जा सके। अरे आप सब लोग फिर से मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं अकेला नहीं था जिसे गरुड़ पुराण का ज्ञान था। अभी कुछ ही दिन पहले मदन लाल जी के पिताजी की मृत्यु हुई थी, मैंने इनके घर पर पूरा गरुड़ पुराण पढ़ा था। और मदन लाल जी, आप तो बड़े ध्यान से सुन रहे थे। पंडित जी, आप कमाल की बात कर रहे हैं। आप तो ऐसी बात करें जैसे उस जगह पर मैं अकेला ही था। आप थे, ठाकुर साहब आए थे, नगमा आई थी और गांव के इतने सारे लोग थे, मगर आपको सिर्फ मैं ही दिखा। वाह पंडित जी वाह, अपने नाम पर आँच आई, बाकियों का नाम धकेल दिया। जिसने ये काम किया है वो बहुत तेज तर्रार आदमी है। वो अच्छे तरीके से जानता है कि अगर वो मारेगा ना तो शक उस पर नहीं किसी और पर जाएगा। वैसे जो लोग मरे हैं वो सब विवेक जी के लिए काम करते थे क्या? क्या बात है पंडित जी, क्या बात बोली आपने, बिल्कुल सटीक बात की आपने। विवेक जी, ये बात सच है कि मैंने आपकी कंपनी पर कई सारे कॉलम लिखे थे अपने अखबार में। देखिए विवेक जी, आपने बहुत खर्चे किए अपने कंपनी पर, अपने वर्कर्स और इंजीनियर्स पे ये कतई खुश नहीं थे। बात सच है कि नहीं बताइए? अरे ये बात मैंने आपके अखबार में पढ़ी थी ना कि इनका जीनत और एहसान से कई बार कहा सुनी हुई थी। निपटा दिया हम दोनों को फिर इन्होंने। हाँ सर, स्टे लगने में विवेक का ही फायदा था। कैसे? क्योंकि सर इस प्लांट के प्रॉफिट फोरकास्ट अच्छे नहीं थे। इमेजिन अगर ये कंपनी खुलती, इतना पैसा फूकने के बाद भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो इस विवेक की सीईओ की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। वो तो अब भी पड़ रही है। तेरी औकात क्या है बे? हाँ, औकात क्या? इतनी देर से बैठ कर तू चूतियापा कर रहा, मैं देख रहा हूँ। हाँ? 2 रुपए की न्यूज लेकर आता है, 5 रुपए का मसाला डालता है, फिर उसको बेचता है तू मेरी कंपनी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा, मैं पत्रकार हूँ ना, और आपकी कंपनी पे मेरी पूरी रिपोर्ट है। और सुनिए, वो 3 मर्डर्स जो हुए 6 तारीख, 16 तारीख और 27 तारीख, वो 3 दिन तुम्हारा गांव में विजिट करना, क्या ये महज इत्तेफाक है? तो तुम साले मेरी मूवमेंट पे भी नजर रखते हो, कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ, क्या करता हूँ, सब कुछ रखना पड़ता है मुझे। और सुनिए, पूरा महीना मैं आगरा में ही था। वो आपके जो कंपनी के जो सामने एक होटल है ना, लिलीवुड, उसी में चेक इन किया था मैंने, ताकि मुझे पता चले ये कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, और सब कुछ खबर मुझे मिलती रही। सर आपको क्या लगता है, ये मदन लाल कुछ ज्यादा ही नहीं जानता? एक बात तो क्लियर है कि इनमें से किसने मर्डर नहीं किया है। मदन लाल, क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है कि विवेक जी इस महीने गांव में 3 बार आ चुके हैं? रीमा जी, मैं पत्रकार हूँ, बिना सबूत का कोई काम नहीं करता, समझिए आप। तो इसका मतलब है उस टाइम पे विवेक जी शहर में ही थे, कहीं गए नहीं। तो इसका मतलब विवेक जी ने ये सब कुछ नहीं किया है और मर्डर भी नहीं किया है। हाँ नगमा जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं भी ठंडे दिमाग से सोचा था ये सच है। ये सच है कि मैं भी उस वक्त शहर में ही था। तो विवेक जी देखिए। चल ओके ठीक है, बैठिए तो सही। नगमा सुनो, जब तुम्हारी दुकान में चोरी हुई थी तो वहां से तुम्हें कोई सुराग मिला था? देखो ये सुराग हमें कातिल तक पहुंचाएगा, याद करो। मैं उस दिन जब दुकान पहुंची तो मैंने देखा, मेरी नजर गई, ये अंगूठी मिली मुझे वहाँ। अंगूठी? हाँ,
मुझे लगा, क्योंकि मुझे कोई उम्मीद ही नहीं था कि पुलिस मेरी मदद करेगी, इसलिए मैंने अंगूठी अपने पास रख ली। मुझे लगा सब कुछ लेके अल्लाह मियाँ ने शायद यही रखा है मेरे लिए भरपाई करने के लिए। चलो समर, इट्स टाइम टू गो इन। मिस्टर विवेक, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हम इतना तो तय कर चुके हैं कि जिसकी वो अंगूठी है, जिसकी ये अंगूठी है, वही कातिल है। ये अंगूठी आप ही की है ना ठाकुर साहब? अंगूठी घुमाने की आदत आसानी से जाती नहीं है। अब ये भी कबूल कर लीजिए कि उन सबको क्यों मारा। सच कहूं तो मैं नहीं चाहता था कि विवेक हमारे गांव में प्लांट लगाए, क्योंकि अगर वो प्लांट लगाते तो लोग अपनी जमीन बेचकर मेरा पैसा देते, जिससे मेरा धंधा ठप हो जाता। और इतने वर्षों में मैंने जो दबदबा बना है गांव में, वो भी खत्म हो जाएगा। मैं किसी भी हाल में विवेक को यहां प्लांट नहीं लगाने देना चाहता था। तो मुझे ये विचार आया कि क्यों ना मैं अपने गांव को यमराज मर्डर शापित घोषित कर दूं, तो कोई आएगा ही नहीं गांव में प्लांट लगाने। यही गलती कर दी। ठाकुर साहब, आपने यमराज को इतने मन से याद किया है कि अब आपको दो नरक भोगने पड़ेंगे। एक तो जेल में, दूसरा